की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु ने क्या क्या प्रभुता की आपकी जिंदगी में, प्लीज मुझे बताइए कमेंट्स में। आप कमेंट्स नहीं करते हो, आप कमेंट्स अगर करोगे तो एक इंटरेक्शन का वे बनेगा हमारे बीच में। सो कमेंट्स किया करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो भी कमेंट्स में आप लिख सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी और आपके सजेशन में मैं वर्क करूंगी और उसे और ज्यादा सुधारूंगी। सो आज का जो मैं टॉपिक मैंने चूज किया है, हमें सैक्रिफाइस नहीं देना चाहिए किसी के नाम पे। जैसा अभी थोड़े दिन पहले बकरा ईद होके गई, ठीक है, तो इसी के लिए मैं ये टॉपिक में मैं बोलना चाहूंगी कि हमें बकरा ईद पे जो भी बकरे की बलि, कोई भी एक्स मुस्लिम होगा तो वो मेरी बात समझेगा। अगर वो प्रभु यीशु के ऊपर ज्यादा विश्वास करता होगा तो वो जरूर मेरी बात सुनेगा। अगर मेरी बात कोई बुरी लगती है तो उसका बुरा नहीं मानना। मैं प्रभु यीशु के हिसाब से बोली जो प्रभु यीशु कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर बुरी लगी तो आई एम सॉरी, उसके लिए पहले से ही बोलना चाहूंगी। तो हमें सैक्रिफाइस क्यों नहीं देना चाहिए जो आप बलि करते हो बकरे को। अभी मुस्लिम के इससे मैं बोलूंगी, मुस्लिम लोग सोचते हैं कि अगर हम बलिदान देंगे, अगर हम बकरा काटेंगे किसी के नाम से तो अपनी सारे पाप वो लेके जाएगा। जरा दिमाग लगा के जरा सोचो दोस्तों, वो बेजुबान जानवर तुम्हारे सारे पाप कैसे लेके जाएगा। हर साल तुम पूरा नए एक साल, हर साल तुम नया तुम पाप करते रहोगे। एक साल और एक साल का पूरा एक ही बार में वो एक साल का तुम्हारा पाप वो बेचारा बकरा लेके जाएगा। बेजुबान जानवर है वो। तो थोड़ा सोचने की बात है ना कि एक बेजुबान जानवर आपका पाप कैसे लेके जा सकता है और किसके नाम से काट सकते। हाँ, हम मानते हो कि आप लोग बलिदान देते, लेकिन वो पुराने नियम के हिसाब से आप लोग बलिदान देते हैं। जो बलि देते बोलते हैं ना, पुराने नियम में वैसा किया जाता था। मूसा के टाइम पे, अब्राहम के टाइम पे, फादर मोसेस के टाइम पे, फादर अब्राहम के टाइम पे वो सब किया जाता था। मुर्गे को किसी को भी बलि देते थे तो उसका हाथ, उसके खून में अपने हाथ रंगते थे और रखते थे। लेकिन प्रभु यीशु एक ही बार में हमारे लिए मेमना बन के आए, क्योंकि तब के टाइम पे मैं आपको बताती हूँ बलि देना क्यों उचित नहीं है आज के डेट में। तो तब के टाइम पे ऐसा होता था कि अगर हम बलि देते थे ना तो हर कोई तो सबसे पहले अफोर्ड नहीं कर पाता था। कोई बहुत ही धनवान रहता था, कोई बहुत गरीब रहता था, ठीक है, और कोई धनवान भी रहता था तो कुड़कुड़ा के लोग बलि देते थे। बहुत महंगा है, ये नहीं वो नहीं, हमसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। देखो, इंसान का ना कुड़कुड़ाना कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। अगर तो मैं ये कह रही थी, अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप पे उंडेली गई है ना तो आप कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करोगे। हर तरह की बुरी बीमारी आपसे दूर रहेगी, हर तरह की बुराई दूर रहेगी, हर तरह के कंप्लेंट्स आपसे दूर रहेंगे, कुड़कुड़ाना दूर रहेगा। आप परमेश्वर में रहोगे ना तो सिर्फ धन्यवाद देते रहोगे परमेश्वर को। सो तब के टाइम पे ऐसे ही होता था, कोई अगर बलिदान देता था ना परमेश्वर को तो कुड़कुड़ा के देते थे। कुड़कुड़ाना यानी कि कंप्लेंट्स करना। हम कभी प्रार्थना में बोलते हैं ना कि प्रभु मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने तेरे लिए ये काम किया, ये बलिदान दिया, इतना प्रार्थना किया, तूने मेरे लिए इतना दुख क्यों लिखा है मेरी जिंदगी में, तूने मेरे को इतना बीमारी क्यों दिया है खतरनाक जो मैं उसे पार नहीं कर सकता। मैंने तो तुझे अपने पूरे दिल से चाहा, तूने मेरा बच्चा, मेरी बेटियां तूने क्यों छीन ली। नहीं, परमेश्वर ये तुमसे नहीं चाहता, तुम्हारा कुड़कुड़ाना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है अगर तुझे परमेश्वर ने दुख भी दिया है ना तो वो दुख में परमेश्वर को तुम याद करो। तुम्हारी कोई ना कोई गलती से ही तुम्हारे से वो दुख आई है। क्यों आई है? क्योंकि तुम्हें परमेश्वर पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं आता है? क्योंकि मन में डाउट आता है। अभी हम काम पे नहीं जाते, हम सोचते हैं कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो दोनों पढ़े लिखे हैं, सोचते हैं कि अगर हस्बैंड कमा रहा है तो मैं भी जाऊँ अगर काम करने के लिए, थोड़ा घर बहल जाएगा। लेकिन आपको मैं सही बताऊँ ऐसा नहीं करना है। मैं भी काम पे जाती थी, मैं सोचती थी कि पैसा आएगा तो मेरे फैमिली अच्छी से चलेगी, ये नहीं वो नहीं, मेरा हस्बैंड काम करता है तो मैं भी काम पे जाऊंगी। मैं भी पैसे के पीछे भागती थी। लेकिन असली बात है दोस्तों, मैं तुम्हें बताती हूँ, पैसा
शैतान है। पैसे के पीछे तुमको भागना नहीं है, तुमको भागना है परमेश्वर के पीछे, तुमको भागना है प्रभु यीशु के पीछे। ठीक है, प्रभु यीशु के पीछे अगर तुम भागोगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा वीडियो है। अनफॉर्चुनेटली वो जो मैं इससे पहले जो वीडियो आपने जो देख रहे हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। उसका वीडियो मैं आज कंटिन्यू करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि हमको पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमको परमेश्वर के पीछे भागना है। हाँ, लोग रहते हैं कि पूछते हैं कि पैसा कमा के रखेंगे, हमारे बच्चों के पीछे इस्तेमाल होगा, हमारे बच्चे आराम से रहेंगे, मैं इतना पैसा कमा के रखूंगा कि मेरे पीछे मेरे बच्चे कभी रोए नहीं। लेकिन तुमको सही बात बोलूं, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मैं तुमको एक बात बोलती हूँ, अगर बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। आपने परमेश्वर का एक वचन पढ़ा है, मुझे इतना क्लियरली मेरे को पता नहीं है कि वो कौन सा वचन है, लेकिन मैंने पढ़ा था तो मुझे याद है कि एक बहुत धनवान व्यक्ति था। उसने इतना कमा के रखा कि बोला अब मेरे पास में बहुत हो गया है, मैंने बहुत कमा लिया, अभी जिंदगी भर मैं आराम से गुजारूंगा। उसने ऐसा बोला। परमेश्वर ने उसे बोला, अरे मूर्ख, तू तेरी जिंदगी कल ही चली जाएगी तो ये पैसा तू रख के क्या करेगा। परमेश्वर ने उसको ये बोला। तो यही है दोस्तों, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। हम आज है कल है, जिंदगी पूरी जियो, जितने तक का रहता उतनी जियो। जिंदगी प्रार्थना में जियो दोस्तों, पूरी जियो यानी प्रार्थना में जियो। खुदा को याद रखो। आज का डेट ऐसा चल रहा है ना, फिर मैं तुमको हर बार बताती हूँ कि अंत समय बहुत नजदीक है। हमें शैतान भरमा रहा है कि हम कितने विश्वास में हैं परमेश्वर से। अंत समय बहुत नजदीक है दोस्तों। अभी पहले तो फलस्तीन के साथ में वॉर चल रहा था इजराइल का, अभी ईरान के साथ में भी स्टार्ट हो गया वॉर। ऐसे करके जैसे लिखा है, जैसे इजराइल इस्लामिक कंट्रीज, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है उससे घिरा हुआ पाएगा, तभी परमेश्वर प्रभु यीशु आएंगे सबका न्याय करने के लिए बादलों पे चलकर, मृत्यु और जीवित में न्याय करेंगे। ऐसा ही नहीं यहूदी में न्याय नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबके अंदर न्याय करेंगे, इवन उसके बच्चों पे भी न्याय करेंगे। तो हमें ये सब वॉर चल रहा है दोस्तों, तो हमें इसमें पढ़ना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है उनके सोल्स के लिए, फलस्तीन के सोल्स के लिए प्रार्थना करनी है, इजराइल के सोल्स के लिए प्रार्थना करनी है, ईरान के सोल्स के लिए प्रार्थना करनी है। जो कोई भी, अभी ये इतना प्लेन क्रैश हुआ, फिर ट्रेन में इतने सारे लोग मारे गए, उनके सोल्स के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी कितने भी बीमारी से गुजरते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को लगता है हम भी उनके जैसे। हम लोग को इन सब में पछड़े में नहीं पड़ना है, इन सब के लफड़ों में नहीं पड़ना है कि नहीं इजराइल ये कर रहा है, इजराइल वो कर रहा है तो हम भी उसको बुरा बोले। नहीं, हमें नहीं बोलना है। बाइबल में लिखा है, जो इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा, क्योंकि इजराइल 12 भाइयों का देश है भाइयों। इजराइल में प्रभु यीशु पैदा हुए, इजराइल में उनका डेथ हुआ, 3 दिन बाद में इजराइल से वो जी उठे। तो इजराइल एक बहुत ही कीमती प्लेस है भाइयों। हमें क्या करना है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं निकालना है। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, ना पैसे के पीछे भागना है, ना अपने टेंशन्स के पीछे भागना है, ना कुछ करना है। सिर्फ परमेश्वर ने बोला अभी तुम सिर्फ प्रार्थना में रहो, क्योंकि देखो अंत समय जब नजदीक था, जब प्रभु यीशु का अंत समय जब पकड़वाने के लिए नजदीक था, तो परमेश्वर ने तीनों चेलों को क्या बोले थे कि जब तक का मैं नहीं आऊंगा तब तक का मैं चाहूंगा कि तू जगे रहे, तू प्रार्थना करते हुए जगे रहे, ताकि मैं देखूं तू प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु एक बार आए तो फिर सोते हुए देखे, फिर प्रभु यीशु ने उसे जगाया, फिर बोला आग लग गई। फिर दूसरी बार गए प्रार्थना करने, फिर उसे सोता हुआ देखे, फिर दूसरी बार जगाए, फिर तीसरी बार प्रार्थना करने गए, फिर सोता हुआ देखे, फिर जगाए। बोले अब अंत समय नजदीक है, तुम्हें प्रार्थना में ही रहना है,
तो परमेश्वर ने कहा है ये वही समय है दोस्तों, ये बहुत कठिनाइयों का समय, अभी बहुत बुरा बुरा होने जा रहा है दुनिया में, बहुत बुरा होगा। तुम सोच तक कर नहीं सकते कि शैतान अपनी सेना ऐसी बना रहा है, ऐसी बना रहा है। मैं तुमको बताती हूँ, ये जो भी ट्रेन हादसे होते, जो भी हादसे होते हैं, जो भी प्लेन का हादसा होता है, ये परमेश्वर के हाथों में नहीं होता दोस्तों, ये शैतान करवाता है। और शैतान इसलिए करवाता है कि शैतान को रूह चाहिए, लोगों की रूह चाहिए। क्योंकि रूह क्यों चाहिए? उसे अपनी सेना खड़ी करना है परमेश्वर के खिलाफ लड़ने की। लेकिन वो ये नहीं जानता, चाहे उसकी सेना मिलियन बिलियन लाखों करोड़ों कुछ भी हो, लेकिन वो परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। बोला आमीन, बोला हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं ये कह रही थी, उसे ये नहीं पता है कि उसकी सेना में चाहे कितने भी लोग रहे, लेकिन उसके प्रभु यीशु के सेना के आगे वो टिक नहीं पाएगा, जरा भी नहीं, एक पिंकी के बराबर टिक नहीं पाएगा। क्योंकि तुमने ये सुना है, एक बार अनिल पास्टर साहब का मैं रील देख रही थी, तो उन्होंने कहा 30,000 की सेना थी, उसमें से 30 से ज्यादा की सेना थी, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो चपड़ चपड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। चपड़ चपड़ करना यानी एक भूख थी उसमें, परमेश्वर के लिए भूख थी, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए चुना है। ऐसे ही होगा दोस्तों, चाहे लाखों करोड़ों लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं चुनेगा। जिसके परमेश्वर के लिए भूख होगी, परमेश्वर उसके लिए चुनेगा। मैं फिर से बोलती हूँ, परमेश्वर तुम्हारा पाप नहीं देखेगा, चाहे बहुत बड़े से बड़ा पाप किया हो तुमने, बहुत सारे जितने भी घिनौने पाप किए, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा पाप नहीं देखेगा दोस्तों। परमेश्वर तुम्हारा दिल देखेगा, तुम्हारे दिल में उसके लिए कितनी जगह है, तुमने कितनी प्रार्थना किया कठिनाइयों में। अगर परमेश्वर तुमको मुश्किल भी देता है ना दोस्तों, तो वो मुश्किल को तुम्हें पार करना आना चाहिए परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर मुश्किल देता है तो हमें उसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए, तुमने हमें मुश्किल क्यों दिया, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, नहीं। परमेश्वर मुश्किल देखता है देखने के लिए कि ये बच्चा, ये बेटी मेरे पे कितना विश्वास करती है, कितना विश्वास करता है। उससे भी तुमको प्रार्थना करनी है। देखो, मैं एक समय था, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो डिप्रेशन से हर वक्त बचाया। हर वक्त में जब मुसीबत में रही, हर वक्त उसने मेरे को बचाया है। हर कितनी बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, शादी के पहले की बात कर रही हूँ, कितनी बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरे को बचाया है। कि क्यों बचाया? परमेश्वर तुमको क्यों बचाता है? क्योंकि गॉड हैज प्लान फॉर यू, गॉड हैज प्लान फॉर यू, कि उसके पास में तुम्हारे लिए रास्ता है, तुम्हें चलाने के लिए रास्ता है, तुम्हें दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। जो पवित्र आत्मा तुम में उतरी है, वो पवित्र आत्मा तुम्हें दूसरों में डालने के लिए, इसलिए तुम्हें जिंदा रखता है। खुदा ये नहीं चाहता कि तुम मर के उसके पास में आओ। मैं तुम्हें लिख के देती दोस्तों, खुदा ये नहीं चाहता तुम्हें मर के पास में आओ। खुदा अगर तुमसे प्यार करता है ना, तुम्हें हाथों हाथ जिंदा उठा लेगा, इतना प्यार करता है वो, तुम्हें कभी मौत नहीं देना चाहता। ठीक है, तो तुम्हें भी ऐसे ही रहना है दोस्तों, हमें इन पछड़ों में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ प्रार्थना में रहना है। जहाँ तक का अगर मैं कोई बात तुमसे बोल रही हूँ, अगर तुम्हारे मन में कुछ बात हो, तो तुम भी ऐसा वीडियो बना के दूसरों को भेजिए, ताकि दूसरे भी आपके इसमें आके थोड़ा मोटिवेट हो, मसीह में आए। जो सिर्फ नाम के लिए है, कुछ ये नहीं है, कुछ मोटिव नहीं है कि क्यों जी रहे पर जिए जा रहे, नहीं। तुम्हारा मोटिव होना चाहिए परमेश्वर के लिए, पैसा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर मोटिव होना चाहिए। अगर तुमने परमेश्वर को पा लिया तो तुमने सब कुछ पा लिया दोस्तों। अगर परमेश्वर ने कहा है ना अपने वचनों में कि मेरे घर में बहुत जगह है दोस्तों, बहुत जगह है मेरे घर में, एक जगह ऐसे खाली नहीं है, तुम्हें बहुत ये चीजें। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? मेरे घर में बहुत जगह है, इतना जगह है कि तुम्हें कभी कमी नहीं होगी, तुम सब आके मेरे घर में आके रह सकते हो। और उनके घर में इतनी दौलत है, इतना सब कुछ मिलेगा, वो दौलत और इस दौलत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है।
तो परमेश्वर के इसमें तुम चलोगे, परमेश्वर के राह में चलोगे, परमेश्वर के वचन में चलोगे, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करोगे, तो तुम्हें खुदा इतना देगा। मैंने बहुत बार बोला है, तुम्हें खुदा इतना देगा कि तुम्हें कभी कमती नहीं करेगा। बोलो आमीन, बोलो जय मसीह की, बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये तुम विश्वास करो, तुमको पैसे के पीछे नहीं भागना। अगर एक कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो तुम्हारा काम है, अगर तुम्हें लिखने पढ़ने नहीं आता तो सिर्फ प्रार्थना करो। प्रार्थना करना तो एटलीस्ट सीखो। अगर इसको पढ़ने आता है तो रोज एक चैप्टर बाइबल का पढ़ो। अगर तुम बाइबल पढ़ोगे तो तुम्हारे जिंदगी से खुद ही बुराइयत निकल जाएगी। अभी देखो, मैं कमाती थी लेकिन मैं नहीं कमाती हूँ। अगर फिर भी जो भी वर्किंग हो, दोनों वर्किंग करते हैं, लेकिन कोशिश करो कि थोड़ा टाइम भी निकाल के, अगर परमेश्वर के लिए थोड़ा टाइम निकाल के प्रार्थना करोगे, उसके वचनों में रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करेगा। परमेश्वर ने कहा है ना, जो मुझे पूछेगा मैं उसे पूछूंगा, जो मुझे नहीं पूछेगा मैं उसे नहीं पूछूंगा। तो परमेश्वर यही चाहता है। वो गाना है ना, यीशु तेरे द्वार पर है खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तो वही आना चाहता है दोस्तों, वो तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा है कब से। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज से उसे सुनने की जरूरत है। शैतान ये तुमको सुनना नहीं चाहेगा। शैतान तुमको पट्टी बांध के रखा है, तुमको सुन के भी सुनाई नहीं देगा, और देख के भी दिखाई नहीं देगा, बोल के भी तुमको समझ में नहीं आएगी। लेकिन तुमको दिल की आवाज से सुनना है। अगर तुमको कुछ चीज समझ में नहीं आती तो परमेश्वर से सामर्थ मांगो, नहीं परमेश्वर से बात करो। सबसे अच्छी बात मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे को कोई वचन समझ में नहीं आता ना, तो मैं परमेश्वर से बात करती हूँ, नहीं प्रभु यीशु ये मुझे वचन समझ में नहीं आया, मुझे वचन समझाओ। समझे? अगर दोनों भी अगर वर्किंग है तो थोड़ा टाइम निकाल के परमेश्वर को ही पूछोगे तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तुम्हें लाखों करोड़ों देगा खुल के। और मैं ये कह रही थी, अगर देखो अभी मेरे हस्बैंड काम करते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे काम नहीं करना, मुझे बस परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर की महिमा में रहना है, परमेश्वर से प्रचार करना है। जैसा इस वीडियो के माध्यम में मैं प्रचार करती हूँ, रील्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, जो मेरे दिल में है वो आप तक मैं पहुंचा रही हूँ, ताकि मेरे थोड़ी भी महिमा परमेश्वर की जगह। समझे? तो परमेश्वर में रहना है दोस्तों। आजकल बहुत खराब दुनिया चल रही है दोस्तों, हमें कुरकुराना नहीं देखना। जैसा मैंने कहा बलिदान का, वो बलिदान पहले जमाने में होता था। हमारे सारे गुनाह लेकर परमेश्वर ने एक ही बार मेमना बन के क्रूज पर चढ़ गए खुदा। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें बुरे रास्तों पे नहीं चलना चाहिए, हमें बुरी चीज नहीं देखना चाहिए, फॉर्म्स नहीं देखना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अपने दिल दिमाग को शांत रखो दोस्तों। गुस्सा शैतान का घर है, ये गुस्सा शैतान का घर है। तुम्हें ना गुस्सा करना है, ना गाली गलौज करना है, ना बुरी चीजें देखना है, ना बुरी चीजें सुनना है, ना बुरी चीजें बोलना है। तुम्हें हमेशा परमेश्वर के वचनों में चलना है। तुम अपने आप ही अगर परमेश्वर का वचन पढ़ने लगोगे ना, तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगी परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है। वैसे मेरे साथ में हुआ दोस्तों। मैं पहले बहुत गलत रास्ते पे चली, लेकिन अभी मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु मसीह को कि मेरे को वो रास्ते से उसने बचाया। तुम धन्यवाद दो, जैसा पहले कहा है मैंने, धन्यवाद दो, सिर्फ धन्यवाद दो। जितना धन्यवाद दो उतना कम है दोस्तों। उसको कितना भी धन्यवाद दो उतना कम है। कोटि 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 धन्यवाद हर एक चीज के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें हमारा खर्चा देखने के लिए, हमें हर एक दुख तकलीफों से, हर एक बुराइयों से, हर एक तरह की बीमारियों से बचाने के लिए धन्यवाद। हमें इस पूरी कठिन वक्त में भी बचाने के लिए धन्यवाद। बस प्रार्थना ही करते रहो दोस्तों। मैं अंतिम समय तक ये बोलती रहूंगी, सिर्फ प्रार्थना ही तुम्हें काम आएगा, प्रार्थना ही तुम्हें बचा सकता है, तुम्हें और तुम्हारे साथ में तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स को। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, अगर तुम परमेश्वर की राह पे चल रहे हो तो तुम दूसरों का कारण बनोगे उद्धार का, ताकि तुमसे दूसरों का उद्धार हो। ठीक है? तुमसे उद्धार होगा। तुम ही अपना एक कदम अपना परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ाना है। अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे वो 5 कदम बढ़ाएगा। परमेश्वर इतना महान है दोस्तों। मैं यही कहूंगी जाते जाते
कि परमेश्वर का वचन पढ़िए, उसे ग्रहण करिए। और ये मेरा वीडियो कैसे लगा आपको, अगर सजेशन देना है, अगर कुछ भी रहे हमारे दिल में, तो मुझे कमेंट्स में नीचे लिख सकते हो, और उस हिसाब से मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे, इतने वॉच टाइम के लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। बस मैं यही चाहती हूँ, जैसा मैं परमेश्वर की राह पे चल रही, वैसे आप लोग भी चले और हमेशा महफूज हो यीशु के नाम में। जय मसीह की, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।